अगली खबर की तरफ चलते हैं। आप बता रहे थे एप्पल वॉच इज अपेरेंटली बैन इन द यूएस। हाँ, वो बैन इस तरह से है कि हुआ ये कि एक और कंपनी है मासिमो के नाम से, जो आपकी जो स्मार्ट वॉचेज़ होती हैं उनमें अपना O2 सेंसर भी है, आपका मतलब CO2 सेंसर सॉरी, जो आपका ब्लड ऑक्सीजन लेवल जो है वो बता देता है। तो जब से ये कोविड शोविड के बाद से लोगों को था कि हर वक्त चेक करो कि यार कि मेरा कितना SpO2 कितना है, सब कुछ क्या है, तो उन्होंने भी अपनी घड़ी में इस चीज़ को डाला। तो असल में ये कंपनी जो है उन्होंने अपना ये पेटेंट इनका था, उन्होंने कहा इन्होंने कुछ हमारे जो चीज़ें थी उनको वायलेशन किए, तो केस चल रहा था, तो उस केस चोरी की है उन्होंने, हाँ टेक चोरी की है, उसको इनकॉर्पोरेट करने से हमें उसकी नहीं दिया सही तरह से। तो उनके जो लेटेस्ट 2 मॉडल्स हैं इस घड़ी के, उन्होंने उनको कहा है कि उसमें से अब ये ऐप जो है आपकी ये वाली ये चलेगी नहीं। पहले ये था कि जी आप इनको सेल ही ना करने दें यूएस में, इनकी मतलब सेल ही बंद करना। उन्होंने कहा बाकी घड़ी में तो कुछ नहीं है, इसकी चीज़ें उसको हम डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो वो नेक्स्ट डे ही मतलब ओवरनाइट ही उन्होंने वो डीएक्टिवेट कर दिया। तो अब वो जितनी लोगों ने वो घड़ियाँ ली हुई उनमें जो O2 वाला है मामला, वो जो है SpO2 वाला, वो बंद हो जाएगा। Yeah, I don't understand the need for having such a feature on your watch anyway, unless you are somebody जिसको कोविड हुआ है। नहीं देखिए, यहाँ तो नहीं, अमेरिका वाले तो इस काम में बड़े आगे हैं, वो तो हर वक्त चेक करते रहते हैं, वो तो हर चीज़। लेकिन इसमें असल में जो बात है वो ये है कि एक इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी, ये दूसरी कंपनी इसके उनके मुकाबले में तो कौन सी को बड़ी कंपनी, वो तो दुनिया की बड़ी तरीन कंपनी है, लेकिन उनको भी वहाँ पे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फ्रिंजमेंट के ऊपर जब एक अदालत कह देती तो दे हैव टू अडहियर टू इट। सो ये बात जो है इसकी मैं कह रहा हूँ इसलिए हाथ से ये अच्छी है कि मतलब उनको करना पड़ा वहाँ पे, तो अकाउंटेबिलिटी बहुत अच्छी है। मगर उसके अलावा भी दिस हाईलाइट्स द फैक्ट कि जो AI और टेक वाला सारा जो सिस्टम है, पूरा जो एरिया है, इसमें भी अभी तक देयर आर सो मेनी कम्प्लेक्सिटीज कि आपको पता ही नहीं होता कि आप कहाँ पे वायलेशन कर रहे हो और कहाँ नहीं कर रहे हो। तो अब इवन द कोर्ट्स आर फिगरिंग आउट एज वी गो अलोंग। लेकिन ये तो आपको जरूरत है वैसे इस तरह के फीचर की ऑन योर वॉच, बिकॉज ये तो एक नीडलेस सी मतलब एक फीचर था। ऐसे तो बहुत सी चीजें हैं। आई बिलीव अब ब्लड प्रेशर चेक करने वाला भी है, पल्स भी चेक करने वाला है, बहुत अच्छी चीजें हैं। बिल्कुल, ब्लड और ब्लड प्रेशर वाली मेरे नजदीक तो ये अब एक्सेसरी लगानी पड़ती है। बट आई थिंक इसके लिए तो आई थिंक द मोर यू वरी अबाउट दीज थिंग्स द मोर एंजाइटी यू हैव एंड देन यू आर ऑब्सेस्ड विद इट। सो आई थिंक एक बैलेंस होना चाहिए। एक हद तक आप जब आपको प्रॉब्लम आई नहीं है आप तब तक ना चेक कराएं, तो आई थिंक बेहतर ही होता है। हाँ, क्योंकि दिन में एक बड़े हेल्दी आदमी के भी स्पाइक्स आते हैं और आपको अगर कोई बता देना तो आप परेशानी में तबीयत ख़राब कर बैठते हो। ये मेरे साथ हो चुका है कि मैं एक दिन रैंडम ही बैठा हुआ था और एकदम से इस पे नोटिफिकेशन आ गया कि योर हार्ट रेट इज अनयूजुअली हाई फॉर रेस्टिंग। अच्छा, क्या कर रहे थे? और मैं कुछ भी नहीं कर रहा था और आई वाज क्या सोच रहे थे? आई वाज फीलिंग एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन जैसे ही मैंने वो पढ़ा तो मुझे पैल्पिटेशन शुरू हो गई। तो प्लेसिबो इफेक्ट भी होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। सो ये वाकई एक मतलब ये इस पे बात होनी चाहिए कि आपको कितने फीचर्स हैं जो कि जरूरत है और कितने हैं जो नहीं है। मेरे तो ख्याल में अगर इसको हम जरा और ब्रॉड करें तो अब टेक जो है उसके अंदर वो इस किस्म के मसाइल सॉल्व कर रहा है जो कि है ही नहीं। सोल्यूशनिज्म का एक एक्सट्रीम पे रीच हो गई चीज की, मतलब किस चीज को स्मार्ट करेंगे। फोन स्मार्ट हो गए, चीजें समझ आती है। just getting very excited कि ये भी इनोवेशन निकाल लेते हैं, वो भी इनोवेशन निकाल लेते हैं। हर चीज स्मार्ट। अच्छा चलिए, फोन स्मार्ट हो गया, हमें समझ आ गई थी कि यार फोन स्मार्ट होना चाहिए, आपने काम करना होता है। टीवी स्मार्ट हो गया, चलें ठीक है यार, अच्छे सारे फीचर्स एक ही टेलीविजन के अंदर आ गए। घड़ी स्मार्ट हो गई, उसके बाद जी आपकी ग्लासेस स्मार्ट, फ्रिज स्मार्ट हो गए। अब फ्रिज है, मैं उस दिन देख रहा था कहीं कि इस किस्म का फ्रिज है जो आपके स्मार्ट होम्स है, आपके स्मार्ट किचन्स हैं, स्मार्ट होम, स्मार्ट हर चीज स्मार्ट कर रहे हैं, स्मार्ट कार्स एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू दैट। अच्छा, उससे एक दो तीन मसले तो बढ़ जाते हैं। एक तो सबसे पहले ये कि अगर आप सिर्फ आएँ उसकी कीमत की हद तक, तो इन चीज़ों में हर साल ब साल नए मॉडल्स आते हैं और कीमत में इजाफा होता है। आपको वो फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो का होता है यार कि मैं नया मॉडल ले लूँ यार, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा, ये फट जाएगा फोन मेरे या हाथ उसके में। पास वो अगर टेक वाली वो चीज़ है और मेरे पास नहीं है, even though you don't need it, but just because चार्जिंग आप देखें, आपके ऑन वन पर्सन उसके पास कम से कम 3 से 4 या कुछ लोगों को 6 चीज़ें उन्हें चार्ज करनी है। अगर आपने ई सिगरेट पीना है
चार्ज करना है, घड़ी चार्ज करनी है, फ़ोन चार्ज करना है, हेडफोन्स चार्ज करने हैं, बैटरी बैंक जिसने किसी और चीज़ को चार्ज करना है उसको भी चार्ज करना है। तो ज़िंदगी के अंदर मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। एक तो ये कि ये चार्जिंग पे भी मतलब अल्लाह भला करे यूरोपियन यूनियन का जिन्होंने टेकअप किया कोर्ट्स में, वहाँ पे ये मैटर कि यार ये क्या बात है कि हर एक की अपनी चार्जिंग केबल है। सो उन्होंने मैंडेटरी किया कि जी अब अभी तक शुरू नहीं हो सका, लेकिन मेरे ख्याल में 2025 से तो डेडलाइन है कि फिर सबने सी लगानी है। नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ ये कि बैटरी एक वाकई बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि सबसे पहले किसी भी चीज़ की जो ख़राब होती है वो बैटरी है, क्योंकि आप उसको बार बार चार्ज करते हो। सो पहले आपको याद है कि फ़ोन में बैटरीज आती थी जो आप निकाल लेते थे और नहीं डाल लेते थे, अब वो नहीं है। यूरोपियन यूनियन ने वो भी मैंडेटरी किया कि 2025 से हर फ़ोन में चेंजेबल बैटरी आएगी, क्योंकि आप लोगों को पूरा मोबाइल इस वजह से नहीं बेच सकते कि उसकी बैटरी खराब हो गई है। और अब तो देखें ना कि जितने नए फोन्स आ रहे हैं उसमें वो कम इंश्योर करते हैं कि यू विल गेट न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट्स फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स। ये भी वहीं से शुरू हुआ कि यार आप 3-4 अपडेट्स देके कहते हो अब अगला अपडेट नहीं देंगे जब तक नई गैजेट नहीं खरीदते। अगेन ये जो सारी गैजेट्स हैं इनका वेस्ट का क्या बनेगा। सो ये सारी चीज़ें बड़ी यूरोप से ही उन्हीं को ख्याल आता है। नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ ये कि ये जाहिर है पहले चीज़ बन जाती है, जो भी बैठे हुए हैं ना इन्वेंशंस करने या डिस्कवरीज करने, और ये वो किसी मिशन से नहीं बैठे हुए कि हमने ये करना है, वो बस बैठ के नई नई चीजें ढूंढ रहे हैं। वो जब चीज मिल जाती है फिर सोचते हैं कि इसको अब यूज कहाँ पे करना है। हाँ बिल्कुल। तो वो बिल्कुल हमारे पास कई ऐसे सॉल्यूशंस आ चुके हैं जो कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करता। बिल्कुल। और वो बस वो फैंसी सॉल्यूशन है, बड़ा कूल सॉल्यूशन है, उसको मार्केट इस तरह से करें कि लोगों को लगे कि ये बड़ा जरूरी चीज है। मुझे और याद आ गई कि वो दोस्त ने एसी लेना था, तो उसने मेरे से मशवरा किया कि ये मैं इन दोनों में से कौन सा लूं। इसमें आप वाईफाई से इसको ऑन ऑफ कर सकते हो घर से बाहर भी। तो मैंने उससे कहा कि यार देख कोई बहुत अमीर आदमी हो ना तो उसको है कि यार मैं जब घर पे एंटर हूँ तो पहले से चिल्ड हो। मैंने कहा तू मेरी जैसे है गरीब सा, तुझे क्या फर्क पड़ता है, तू 5,000 10,000 बचाओ दूसरे ले ले। कहते है तुझे पता ही नहीं उसका फायदा क्या है। मैंने कहा क्या? कहते हैं कई दफा होता है मैं घर से निकल जाता हूँ काम के लिए, लोड शेडिंग होती है, मुझे पता ही नहीं होता मैं एसी चलता छोड़ आया हूँ, पूरा दिन मैं दफ्तर में होता हूँ, एसी चल रहा होता है, बिल पड़ रहा होता है, मुझे हार्ट अटैक हो रहा होता है, अभी मैं वाईफाई से बंद कर दूंगा। मैंने कहा गरीब तेरा भी बनता है ये लेना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।